देश में मदरसों को लेकर कई तरह की खबरें सामने आती रहती है। कभी मदरसों में सर्वे को लेकर बवाल होता है तो कभी मदरसों में सब्सिडी को लेकर। लेकिन इस बार जो मामला सामने आया है उससे और राजनीतिक तेज हो सकती है। दरअसल मदरसों में अब संस्कृत भाषा की पढ़ाई कराई जाएगी। क्या है सरकार का फैसला और सरकार इसे क्यों लागू करना चाहती है, पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश भर में मदरसा एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कई बार सियासत होती रहती है। एक बार फिर से मदरसा का मुद्दा गर्मा सकता है। दरअसल देवभूमि उत्तराखंड में बड़ा फैसला किया गया है। उत्तराखंड के मदरसों में अब इस्लामिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कृत पढ़ाई जाएगी। मदरसे प्राइवेट स्कूलों की तरह मॉडर्न होंगे। इसके लिए पुष्कर सिंह धामी सरकार ने पूरा खाका खींच दिया है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने बोर्ड के साथ पंजीकृत मदरसों में शिक्षा का एक हाइब्रिड मॉडल शुरू करने का फैसला किया है, जिसमें संस्कृत भी शामिल है। एक महत्वाकांक्षी पायलट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में मॉडल को शुरुआत में राज्य के 4 मदरसों में लागू किया जाएगा। बोर्ड के सीईओ शिराज हुसैन ने कहा कि अब तक रजिस्टर्ड 117 मदरसों में केवल अरबी के साथ साथ इस्लामी शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता था, लेकिन अब क्लासेस एनसीईआरटी सिलेबस के आधार पर चलेंगी। संस्कृत भी पढ़ाई जाएंगी। संस्कृत एनसीईआरटी सिलेबस में एक विषय है, इसलिए मदरसा छात्र इसका अध्ययन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि मदरसा के छात्रों को बाद में शिक्षा के दौरान अन्य छात्रों के साथ घुलना मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें केवल इस्लामिक शिक्षा दी जाती है। लेकिन अब दीनी शिक्षा के अलावा कक्षा 1 से कक्षा 8 तक एनसीईआरटी पाठ्यक्रम का अध्ययन कर सकेंगे। बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि किसी भी भाषा को किसी भी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए और हर किसी को सीखने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में संस्कृत आधिकारिक भाषाओं में से एक है और हम अपने मदरसों में केवल एनसीईआरटी पाठ्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जिसमें इसे हिंदी और अंग्रेजी की तरह एक विषय के रूप में शामिल किया गया है। ऐसे कई मदरसा छात्र हैं जिनके माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे सभी विषयों पर अध्ययन करें, जैसे सरकारी और पब्लिक स्कूलों के बच्चे पढ़ाई करते हैं। शम्स ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के लिए 4 चयनित संस्थान देहरादून की मुस्लिम कॉलोनी, रुड़की, हरिद्वार में रहमानिया मदरसा, खटीमा में रहमानिया मदरसा, यूएस नगर और नैनीताल जिले के रामनगर में जामा मस्जिद मदरसा है। शम्स ने कहा कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा, जहां छात्र कुरान के साथ साथ सभी विषयों का अध्ययन करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने किताबें, ड्रेस और फर्नीचर सहित सभी सुविधाएं देने का आश्वासन दिया है। उनका दावा है कि मुस्लिम समुदाय के सदस्य हमारी पहल से खुश हैं। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। आईवा, जापान का नंबर 1 ब्रांड। टीम इंडिया की शानदार जीत की खुशी पर क्रिकेट प्रेमियों को आईवा का शानदार तोहफा। अब आईवा के साथ उठाएं एशिया कप फाइनल का पूरा लुत्फ। कोई भी पुरानी टीवी लाएं और बदले में मात्र 9,990 रुपए में आईवा का शानदार 32 इंची स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी लेकर जाएं। 17,990 रुपए का टीवी मात्र 9,990 रुपए में। आईवा की शानदार सिंथेटिक साउंड के साथ इंस्टॉलेशन भी फ्री। ऐसा ऑफर ना कभी देखा ना कभी सुना। 43, 55 और 65 इंच की टीवी पर भी शानदार ऑफर उपलब्ध है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एशिया कप फाइनल यानी कि 17 सितंबर तक। संपर्क करें सती सिक्योरिटी, नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452 242 573। मोबाइल नंबर 9297979709।
जल्दी करें, पहले 100 कस्टमर्स के लिए ही ये ऑफर उपलब्ध है। पहले 100 कस्टमर के लिए लकी ड्रॉ भी। आईवा, जापान का नंबर 1 ब्रांड।